Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक, आपके पर्सन अब से अगले कुछ घंटों में क्या फील करने वाले हैं, उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या थॉट्स आ सकते हैं, वो सारी ही चीज़ें हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। इसलिए जुड़े रहिए अंत तक। और अब जल्दी से देख लेते हैं क्या रहने वाली है उनकी एनर्जीज। तो सबसे पहले आज हम लव मैसेजेस से शुरू करेंगे। आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में क्या फील करने वाले हैं, उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं आपके लिए। अब से अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन क्या फील करने वाले हैं, उनकी एनर्जीज कैसे रहेंगी आपके लिए। थैंक यू। वी गॉट फ्यू कार्ड्स, तो देख लेते हैं। आई पुट ब्लेम ऑन यू बिकॉज आई एम बैड एट हैंडलिंग गिल्ट ट्रिप्स। हो सकता है ये आपके ऊपर इसलिए भी ब्लेम डालते हों क्योंकि ये हैंडल नहीं कर पाते हैं, ये गिल्ट में नहीं रह पाते हैं और ये हैंडल नहीं कर पाते हैं गिल्ट ट्रिप्स को। ओके, एक ये रीज़न भी है। दूसरा, इफ़ यू आर सो एंग्री एट मी देन मूव ऑन। तो इनको ये आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि अगर तुम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को आपका गुस्सा जो है हैंडल नहीं होता है, कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हो, या हो सकता है कि इनकी स्पेस इनको बहुत पसंद है कि ये मेरी स्पेस है, ये मेरा टाइम है और मैं इस टाइम पर बात नहीं कर सकता हूँ, इस टाइम पे मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ। तो जब वो एक चीज़ क्रॉस होती है तो इनको लगता है कि जैसे अगर यही सब करना है तो इट्स बेटर कि हम मूव ऑन हो जाते हैं। आई डोंट वॉन्ट अदर पीपल टू नो अबाउट आवर सीक्रेट्स। हो सकता है ये पर्सन थोड़े अपने तक चीज़ें रखने में बिलीव करते हैं और दूसरों को सीक्रेट्स बताने में बिलीव नहीं करते अपनी रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि इनको लगता है शायद जिंक्स हो जाता है, नज़र भी लग जाती है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, राइट। तो बहुत प्राइवेट काइंड ऑफ अ पर्सन है। आई एम स्केर्ड ऑफ यू। इनको कभी कभी आपको लेकर बहुत डर लगता है। इनको लगता है आप एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, एकदम से आप शांत हो जाते हैं। आपका जो टेम्परामेंट है वो कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकता है आपकी तरफ से होती होंगी गुस्से में आके। आप लोगों को एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डरते हैं। नेक्स्ट इज यू गेट एंग्री एंड इरिटेटेड सो इजीली। सी, मैंने अभी बोला तो इनको ऐसा लगता है कि आप गुस्से में फटाफट से आ जाते हो और इरिटेट हो जाते हो बहुत ही जल्दी से। योर वर्ड्स हिट मी एट द रॉन्ग फ्रेम ऑफ माइंड। हो सकता है कि आप उस इंटेंशन से नहीं बोलते हो, बट इनको बातें ऐसी कभी कभी आपकी हिट हो जाती हैं कि ये बिल्कुल जैसे स्टक हो जाते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा क्यों, राइट। आई कांट अंडू वट एवर इज ऑलरेडी डन, आई डोंट नो हाउ टू मेक थिंग्स राइट नाउ। ये आप बोलना चाहते हैं कि अब जो हो गया उसको तो ये ठीक नहीं कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक करें, कैसे चीज़ों को बेहतर करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है अब इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने कह दिया, जो इन्होंने कर दिया, अब उस चीज़ में ये अटक गए हैं। कि क्योंकि हो सकता है कि आप उस एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हो, आप उस तरफ से स्टक हो गए हो, अटक गए हो उसी जगह पर कि यही जो है मुझे इसका आंसर दो, और उसी एनर्जी में आप रुक गए हो कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो अब ये चाहते हैं आप आगे बढ़ो। अब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी मैं ऐसी बातें किसी को कह देते हैं गुस्से में आके, बाद में हम रियलाइज़ करते हैं यार इसने मुझे, मतलब मैंने इसको या इसने मुझे ऐसा कह दिया, तो हम उस एनर्जी में स्टक हो जाते हैं, राइट। सो एक ये भी यहाँ पर इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। और देख लेते हैं टैरो कार्ड से, देख लेते हैं कि इस पर्सन की एनर्जीज क्या कह रही हैं। इस पर्सन की एनर्जीज अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, ये मैसेजेस आपको बता दिए हैं, अब उनकी एनर्जीज देख सकते हैं हम। तो ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स के ही मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जीज अब से अगले कुछ घंटों में क्या हो सकती हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज अब से अगले कुछ घंटों में क्या होंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स।
देखिए गाइज, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जैसे ये पर्सन जो है बेसिकली आपसे कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे कम्युनिकेशन भी जो होगी इसमें भी ये लड़ना चाहते हैं। इनको लड़ाई करनी है आपसे, इनको आपसे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, गुस्सा भी निकालना है, फिर गुस्से के बाद ये शांत होकर प्यार भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये गुस्से में ही रहेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनको परेशान कर रही हैं, जो कि आपसे करना चाहते हैं, उसके बाद ही ये पर्सन शांत होंगे। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है इस पर्सन का ध्यान जो है आपसे नहीं हट पा रहा है और इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपसे बिल्कुल भी हट नहीं पा रहे हैं, अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं। इनकी सारी नजरें, इनका सारा ध्यान जो है वो आपके ऊपर ही है। बार बार आपको स्पाई करते रहना, देखते रहना, ये मुझसे दूर ना जाए, मेरे से अलग ना हो। चाहिए मेरे साथ फ़ोन पे कुछ बात ना करे, बट मेरे को फ़ोन करे, मेरे साथ फ़ोन पे रहे, या ये आपके साथ फ़ोन आपको कॉल करना चाहते हैं, आपके साथ चाहे फ़ोन पे ऐसे ही रहना चाहते हैं, चाहे कुछ बात करने को ना हो, बट ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी तरफ से। डर है कि क्या कर रही होगी, कैसे कर रही होगी। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हो, उनके माइंड में या तो कुछ ना कुछ चलते जा रहा हो, किसी के थ्रू आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हो अगर आपको कोई म्यूचुअल है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे बात करने की ऊर्जा, बात करने का मन जैसे करेगा इनका। हो सकता है कि आप दोनों का कांटेक्ट हो ही जाए अब से अगले कुछ घंटों में, क्योंकि यहाँ पर मुझे फायरी एनर्जी दिख रही है। एक्शन ये पर्सन लेंगे बात करने के लिए। यहाँ पे जेलसी भी हो सकती है, ये पर्सन जेलस भी हो सकते हैं कि ये कैसे किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रही है इनको, क्योंकि ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी और के साथ, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। या हो सकता है कि इन्होंने आपकी कोई पिक्चर भी देखी हो, कोई आपने पिक्चर पोस्ट करी हो किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर या फिर व्हाट्सएप पर, ये कहीं पर भी, मतलब समथिंग और दी अदर यू डिड डिफरेंट, कुछ भी ऐसा आपने किया है जो अलग है थोड़ा सा, जिससे कि इस पर्सन को इनसिक्योरिटी हो रही है, थोड़ा सा जेलिसी भी हो रही है। और अब से अगले कुछ घंटों में इनको ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। शायद इन्हीं की गलती थी और इन्होंने ही आपके साथ अच्छा नहीं किया था। तो वहाँ पर भी जैसे ये पर्सन सोचेंगे और अपनी गलती रियलाइज़ करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना बैलेंस रहेंगे उतना ही सक्सेस आपको मिलेगी। अगर आपके पर्सन स्टक हैं डाइवोर्स के लिए, अगर सोच रहे हैं बहुत समय से, या आप अगर डाइवोर्स के लिए सोच रहे हैं, तो वो बहुत स्मूथली हो जाएगा। अगर ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हैं, तो अगर बहुत समय से प्लान कर रहे हो तो वहाँ पर भी मुझे सक्सेस दिख रही है। या फिर जो लोग शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करने का सोच रहे हैं, या फिर आप अगर शादी करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी मुझे एक पॉजिटिव साइन आपका दिख रहा है, राइट। तो अब से अगले कुछ घंटों में कुछ बहुत ही एनर्जीज आपके बैलेंस होंगे, ठीक है। आप जितना कंफ्यूजन से दूर रहोगे उतना ही जल्दी आपका रिलेशनशिप प्रॉस्पर करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है जो बता रहा है कि बेवजह आपको कोई स्ट्रेस हो सकता है, आपका कोई शक हो सकता है आपको, जिसको आप लेकर, या कोई ऐसा थॉट आ जाएगा जिसको लेकर आप सोचते रहोगे। वो थॉट की जो वाइब्रेशंस है वो मल्टीप्लाई होती रहेंगी। तो उस एनर्जी को काटना है, सोचना नहीं है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अगर आप सोचते रहोगे तो उतना ही सैड होते रहोगे, और आज के दिन अगर आप ऐसा करोगे तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि अपने आप को आपने बैलेंस रखना है। जितना हो सके मून लाइट में आप बैठिए, वो आपको हेल्प कर सकता है। या मून चार्ज वाटर पी सकते हैं आप। एक पानी का ग्लास लें, कांच के ग्लास में पानी भरें, उसके बाद आप आधे घंटे के लिए उसको मून लाइट के नीचे रख दिया। उसके सोने से पहले उस पानी को पी कर एफर्मेशन डालिए उसके अंदर। जैसे आपने डालना है आई एम लवेबल, तो आपने 108 टाइम्स आई एम लवेबल बोलना है उस पानी को पकड़ के, उसको पी जाइए। ये सब चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपको बहुत एंजाइटी होती है तो आप उसको पानी को पकड़ के बोलिए आई एम पीसफुल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। आप 108 टाइम्स इसको चैंट करिए और उसको पी जाइए। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं, आप मून की एनर्जी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। साथ में मैं ये देख रही हूँ आपका एक साइकिल इस पर्सन के साथ, जो नेगेटिव साइकिल था, जो कर्मा रिलेटेड साइकिल था, वो आपका ख़त्म होने वाला है और एक न्यू जर्नी में आप जाने वाले हो। डेफिनेटली आपने भी अपने लेसन सीखे हैं, उस पर्सन ने भी। और जो मुझे लग रहा है कि आपको रीयूनियन, हैप्पीनेस, कोलैबोरेशन एंड अ लॉट ऑफ सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे आप दोनों की म्यूचुअली चीज़ें डिसाइड होंगी। आप ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन की चल रही है, दोनों एक दूसरे को समझोगे, दोनों एक दूसरे को जानोगे, जान पाओगे, समझ पाओगे। यहाँ पे द मून का कार्ड है। कोई तीसरा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हो, नेगेटिव हो, और शायद हो सकता है कि उस पर्सन के कारण से ही यहाँ पर भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो अपने आसपास अगर बाउंड्री बना लोगे तो नेगेटिविटी बहुत कम अंदर आने आ पाएगी और आप आने दोगे,
राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर फॉर्चून कुकीज डेक से कि आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं और आपके लिए गाइडेंस भी क्या आ रही है। सो ये भी मुझे देखना है कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही है। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, जिसको भी ज़रूरत है उसके साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिए। इन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए गाइज। अगर रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं तो क्लेम कीजिए पॉजिटिव्स रीडिंग में से आप। चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करने की ज़रूरत है आपको। वन लास्ट टाइम प्लीज़। थैंक यू। फ्यूचर, यू मे ट्रैवल होस्ट एन ओवरसीज ट्रैवलर सून। ईदर वे ग्रेट सोशल फन अवेट्स। हो सकता है कि आप जो है कहीं बाहर ट्रैवल के लिए ट्रैवल करो। हो सकता है बहुत समय से आप प्लान कर रहे हो वेकेशन के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए। तो मुझे लग रहा है वो आपके लिए हो सकता है और वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा, या हो सकता है कि बाहर से आपके यहाँ आ रहा हो। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, बट बहुत ही मस्ती, मज़ा, मजाक एंड इन्जॉयमेंट एंड एवरीथिंग ब्यूटीफुल विल हैपन। एंड मुझे लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था ना, तो शायद ये एक स्ट्रेस बर्स्टर की तरह काम कर सकता है आपके लिए। तो ये एक मैसेज है। और देख लेते हैं, ये हो सकता है आप दोनों भी वेकेशन पे जाओ। लक, अमेजिंग, अ सडन चेंज ऑफ लक इज लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सेलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। तो अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि आपको लक फेवर नहीं कर रहा है, चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही जा रही हैं, लाइफ बिल्कुल लाइफलेस सी हो गई है और मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मैं तो लकी ही नहीं हूँ, ये सब अगर थॉट्स आ रहे हैं तो आप देखोगे एकदम सडन चेंज होगा जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। एंड अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। ओके, बहुत सारा नेम फेम आपको मिल सकता है इस समय पर। अब हम देख लेते हैं गाइस जल्दी से कि आपके चार्म्स क्या कह रहे हैं। आपके चार्म्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए चार्म्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब देख लेते हैं गाइस। सो वी गॉट लॉट ऑफ चार्म्स हियर। एक तो मुझे आपके लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है गाइस। हो सकता है कि आपने अभी किसी बहुत ही करीबी को खोया है, या फिर कोई ऐसा पर्सन गया है आपकी लाइफ से जिसके बाद आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं और आपका प्यार बहुत था उस पर्सन के साथ जो आपको ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपको फ्री होने की ज़रूरत है उस एनर्जी से, क्योंकि वो एनर्जी आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं या फिर जो भी हैं जिनको भी आप मिस करते हो, उन्होंने एक्चुअली वो आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आपके साथ हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई डेंजर हो सकता है, एज एन आप देखिए आप किस पे विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि कुछ गलत ही होगा, आप नेगेटिव मत मैनिफेस्ट कर लेना, बट यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस पे विश्वास कर रहे हो। और आग से भी बच के रहना है, बिजली आग से। आउल स्पिरिट भी है हमारे पास। वाओ गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग होने वाली है। आप कुछ लोग का यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है या ओपन हो चुका है। आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखें, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे आती हुई दिख रही है। आप लोग को प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है और मुझे लग रहा है आउल स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए है और आप कभी कभी ऐसा फील करते हो कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, तो आपने प्रोटेक्शन के लिए आउल स्पिरिट से हेल्प लेनी है। और आपने क्या चैंट करना है, आउल मैजिक बिगिंस नाउ, आउल मैजिक बिगिंस नाउ। तो ये आपने विश मांगी, उसके बाद 108 टाइम्स आपने इसको चैंट करना है, आउल मैजिक बिगिंस नाउ, राइट। उसके बाद गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली काफ़ी सारी ग्रोथ, जो आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है अपना किसी पर, किसी टास्क पर, किसी
काम के ऊपर या फिर किसी पर्सन पर, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। जैसे वो रेडी हो गया है वो रिजल्ट्स के लिए, आपको आप रिजल्ट्स के लिए जैसे रेडी हो गए हो, आप रिवॉर्ड्स के लिए जैसे रेडी हो गए, गिफ्ट्स के लिए रेडी हो गए हो, तो यहाँ पर एक ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आपको वो रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत सारी खुशियाँ, लक, हैप्पीनेस आने वाला है, ट्रैवल आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि पैरट आपको या बर्ड्स बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ती हों, जो मुझे ऐसा लग रहा है आपको हील भी करती हैं कहीं ना कहीं। आप बर्ड्स का कोई ऐसा म्यूज़िक आप सुन सकते हो जिसमें मेडिटेटिव म्यूज़िक आते हैं बर्ड से रिलेटेड, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, हील कर सकता है। साथ में आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप केज्ड फील करते हो, बंधा बंधा सा फील करते हो, उस एनर्जी से बाहर आओ, उस ब्लॉक को तोड़ो, देखो क्यों मुझे ऐसा बंधा हुआ लगता है, क्या रीज़न है, और उस एनर्जी को ब्रेक करने की यहाँ पे ज़रूरत है। जो मुझे लग रहा है 2 बर्ड्स आई हैं यहाँ पे। डेफिनेटली गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका सोलमेट भी मिल सकता है बहुत लोगों के लिए। देखिए कितना खूबसूरत 2 बर्ड्स है यहाँ पे, लवली। आपको आपका सोलमेट भी मिल सकता है गाइज, जिसको आप बहुत समय से ढूंढ रहे हो ना। ये तो बहुत ही प्यारा मैसेज है, टच वर्ड। आप देखिए आपको आपका सोलमेट बहुत ही जल्द मिलने वाला है, बहुत ही जल्द आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है। जो लोग रीयूनाइटेड नहीं हैं, जिनका रीयूनियन अभी तक नहीं हुआ और आप वेट कर रहे हो बहुत समय से, तो यहाँ पे रीयूनियन भी मुझे होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड टुगेदरनेस है आपकी लाइफ के अंदर, फॉरएवर आप एक दूसरे के साथ रहने वाले हो। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अगेन अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है यहाँ पे कुछ लोगों को। आप अगर जो भी सोचते हो, जो भी आपके गोल्स हैं, अगर आपने एक्चुअली उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो इतनी फ्रीडम महसूस होगी। वो चाहे कुछ लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़रूरत हो सकती है, कुछ वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर। अपने आप को फ्री कर लीजिए, बहुत बर्डन है यहाँ पे कुछ लोग, अपने आप को फ्री कर लीजिए गाइज। जो चीज़ें रुक गई हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रुक गई हैं आपकी लाइफ में, वो मुझे लग रहा है कि फिर से जैसे शुरू होने वाली हैं। एंड आई ऑल्सो सी कि आप बात बात पे ना जैसे बार बार कुछ समय के बाद स्टक हो जाते हैं सिचुएशंस के अंदर, अपने आप को जैसे रोक देते हो थोड़ा टाइम से, या हो सकता है बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हो, लेजी हो जाते हो, अपने आप को बस चलने देना है। टाइम मैनेजमेंट भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है। आप टाइम ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है गाइज। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस रीडिंग। पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अपना प्यार दे सकते हैं। आज 8 पोर्टल है, मैंने उसके ऊपर रीडिंग भी पोस्ट करी थी 2 दिन पहले, आपको आई थिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, उस रीडिंग को देख सकते हैं आराम से। एंड दूसरी चीज़ आप लोग को ये बतानी है, जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और जल्दी रीडिंग स्लॉट्स बुक करना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेल की जगह व्हाट्सएप प्रेफर कीजिए, उसमें आपको क्विक रिप्लाई मिल जाएगा। एंड मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहें तो उसके लिए भी आप इंक्वायर कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।